हेलो एवरीवन, मैं डीजी रेसिपीज़ में सबका स्वागत कर रही हूँ। आज मैं बहुत सिंपल और इजी तरीके से पाव भाजी का रेसिपी सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और आज का यम्मी और टेस्टी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ मेरी डीजी रेसिपी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सिंपल और इजी तरीके से पाव भाजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। पाव भाजी के लिए भाजी रेडी कर लेंगे। भाजी के लिए हम जितना सब्जी लिए हैं एक बार देख लेते हैं। बहुत सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाऊंगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बनाने के लिए। सबसे पहले मटर को छील लेते हैं। हमें यहाँ पर ग्रीन मटर लेना है। इस तरीके से हम मटर को छील लेते हैं। और मटर ऐड करने से स्वाद और भी बढ़ जाता है, इसलिए पाव भाजी का रेसिपी बनाना हो तो मटर जरूर ऐड कीजिएगा। मटर को हम छील के रेडी कर लिए। उसके बाद हम प्याज को काट लेंगे। प्याज को बारीकी से काटना है, इसलिए कुछ इस तरीके से मैं काट के रेडी कर रही हूँ। मटर और प्याज को रेडी करने के बाद हम थोड़ा सा कद्दू काट के ऐड करेंगे। और कद्दू ऐड करने से स्वाद और भी बढ़ जाता है भाजी का, इसीलिए कद्दू को हम इस तरीके से काटते हुए ऐड करेंगे। और कद्दू को भी हम बारीकी से काट लेंगे। और कद्दू को काट के रेडी करने के बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे, यानी कि टमाटर को काट के रेडी कर लेते हैं। टमाटर को भी बारीकी से काटना है। बहुत सिंपल और इजी तरीके से यम्मी और टेस्टी रेसिपी आज शेयर कर रही हूँ। वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। गाजर को भी रेडी कर लेते हैं। गाजर का छिलका निकालने के बाद गाजर को भी इस तरीके से काट के रेडी कर लेंगे। और गाजर को काटने के बाद हम आलू को भी रेडी कर लेंगे। ठंडे के सीजन में मार्केट में बहुत सारा सब्जी अवेलेबल मिल जाता है, तो ठंडे के सीजन में गरम गरम खाने का मजा ही कुछ अलग है। तो पाव भाजी का रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इतना स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी है, एक बार बना के ज़रूर चखिएगा। आज का यम्मी और टेस्टी पाव भाजी का रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरी डीजी रेसिपीज़ में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत सिंपल और इजी तरीके से रेसिपी बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बारी रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। आलू को भी रेडी कर लिए, गोभी को भी हम रेडी कर लिए। उसके बाद हम मिर्चा को भी काट के रेडी कर लेते हैं। पाव भाजी में ऐड करने के लिए जितना सब्जी लेना है हम सारे काट के रेडी कर लिए। उसके बाद सबसे पहले हम गोभी और मटर को बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए कढ़ाई में ऐड कर दिए और 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। ढक्कन लगा के हमें 10 मिनट पकाना है लो फ्लेम में। और आलू और गोभी बॉयल करने के बाद हम एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। इतना स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी है, आप अगर एक बार घर में ट्राई करेंगे तो बाहर का खाना आप भूल जाओगे। और ऐसे भी बाहर का खाना हेल्थ के लिए सही नहीं रहता है, तो आप घर में टेस्टी और यम्मी रेसिपी एक बार बना के ज़रूर खाइएगा। पाव भाजी के स्पेशल भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हम तेल ऐड कर दिए पैन में। उसके बाद प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक पकाना है, इसीलिए कंटिन्यू चलाते हुए प्याज को हम फ्राई करते जाएंगे। इतना इजी और टेस्टी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और प्याज को हल्का ब्राउन होने तक पका लिए। अभी इसमें हम टमाटर ऐड कर देते हैं। टमाटर को ऐड करने के बाद फिर से कंटिन्यू चलाते हुए टमाटर और प्याज को फ्राई करते जाएंगे। एक एक सब्जी ऐड करते हुए हमें फ्राई करते जाना है। उसके लिए सबसे पहले हम गाजर ऐड कर देंगे। गाजर को ऐड करने के बाद काटे हुए कद्दू ऐड कर देते हैं। उसके बाद काटे हुए आलू ऐड कर देंगे। और कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से मिक्स करते हुए हमें फ्राई करते जाना है। और मिक्स हो जाएगा तो इसी टाइम पे हम काटे हुए मिर्चा को भी ऐड कर देंगे। मिर्चा को ऐड करने के बाद अभी अदरक ऐड कर देते हैं। अदरक को हम इस तरीके से कूटते हुए ऐड कर देंगे, इससे स्वाद और भी बढ़ जाता है। अदरक को ऐड करने के बाद अच्छे से चलाते हुए हमें मिक्स करते हुए फ्राई करना है। बहुत इजी और सिंपल तरीके से बना के दिखाई हूँ। अभी थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। पानी ऐड करने के बाद 7 से 8 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे लो फ्लेम में। इतना स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ढक्कन खुल के अभी चेक कर लेते हैं। पाव भाजी के लिए जो भाजी रेडी कर रहे थे वो बॉयल हो गया है। इसी टाइम पे फिर कंटिन्यू चलाते हुए भाजी को हल्का फ्राई कर लेंगे। और बॉयल किए हुए मटर और गोभी ऐड कर देते हैं और अच्छे से मिक्स करते हुए हल्का फ्राई कर लेंगे। सूखा मसाला अभी ऐड करते जाएंगे, यानी कि सबसे पहले हल्दी पाउडर ऐड कर दिए और थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड कर देंगे। और लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा ऐड कर देंगे। और घर में पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड कर देते हैं। स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे। और सारे मसाले को मिक्स करते हुए भाजी को फ्राई करते जाएंगे।
बहुत सिंपल और इजी तरीके से पाव भाजी के बाजी बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ पहली बार ही रेसिपी को परफेक्ट बना पाओगे। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे और पानी को ऐड करने के बाद हम इस तरीके से मैश करते जाएंगे। हमारे पास पोटैटो मैशर नहीं था, इसीलिए ग्लास के जरिए हल्का दबाते हुए मैश करते जाएंगे। पाव भाजी का बाजी को हल्का मैश करना बहुत ही ज़रूरी है, तब जाके बाजी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। तो आज का टेस्टी और सिंपल इजी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और घर में एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसा बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पाव भाजी के लिए बाजी हमारा रेडी हो गया है। बाजी के ऊपर थोड़ा सा बटर ऐड कर देते हैं। बटर को ऐड करने के बाद अच्छे से बाजी के साथ मिक्स कर लेंगे। इतना स्वादिष्ट और टेस्टी बाजी रेसिपी है, आप बाहर का खाना भूल जाओगे। तो पाव भाजी का रेसिपी इस ठंडी के मौसम में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसा बना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाजी को तो हमने रेडी कर लिए, अभी पाव को रेडी कर लेते हैं। पाव भाजी के लिए हम बटर को ऐड कर दिए पैन में और बटर को हल्का मेल्ट करने के बाद पाव को ऐड कर देंगे बटर के ऊपर। बहुत सिंपल और इजी तरीके से बना के दिखाई हूँ। उम्मीद करती हूँ रेसिपी को पहली बार ही परफेक्ट बना पाओगे। सब्जी बनाने के बाद पाव को रेडी कर लेते हैं, तब जाके गरम गरम खाने में और भी मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। तो आज का स्वादिष्ट और टेस्टी रेसिपी के लिए लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मेरी इजी रेसिपीज़ में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके का नया रेसिपी का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो बहुत जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई इजी रेसिपी चैनल। आप लोग वीडियो को एंड तक एंजॉय कीजिए।